स्वागत है फिर से अपना यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बिहार डीएलएड की काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम सामाजिक विज्ञान का 4 प्रैक्टिस लेकर आए हैं। इसके पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्ले लिस्ट में होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कराए हैं। डेली शाम को 5 बजे हम सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, और रात को 7:30 बजे रात को हम हिंदी का ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। वहीं हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। पढ़े वहीं जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए। काफ़ी मस्त तरीके से प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है। तो आपको बताना है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। आपका ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर की अजमेर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी जयपुर हो जाएगा। AEJ करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो जयपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है। तो लिब्राहन जांच जो कमीशन है वह किससे संबंधित है। तो आपका ऑप्शन है बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से, कि राम मंदिर के निर्माण से, कि हवाला कांड से, कि बिहार के चारा घोटाला से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है आपको बताना है, और अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर 20 में से कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से संबंधित है। तो लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है, तो बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से संबंधित है। AEJ करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। 18 मार्च को, 19 मार्च को, 20 मार्च को, कि 21 मार्च को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी 20 मार्च को मनाया जाता है। CEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है। तो संसद के, राष्ट्रपति के, कि चुनाव आयोग के, कि सर्वोच्च न्यायालय को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी चुनाव आयोग के पास अधिकार है। CEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो आपको बताना है कि भारत का मौलिक कर्तव्य में कौन आता है। तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण, कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, कि बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, कि छुआछूत की परंपरा के समाप्त करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर OBEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना है। OBEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष था का प्रकार है। तो कैसा है, तो परमादेश याचिका, की स्वत्वाधिकार मुकदमा,
की क्षतिपूर्ति का दावा की न्यायिक पुनरीक्षण याचिका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर छठा का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर छठा का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी स्वत्वाधिकार मुकदमा हो जाएगा। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। डॉक्टर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वह किस राज्य से आते थे? तो उत्तर प्रदेश से, कि आंध्र प्रदेश से, कि बिहार से, कि तमिलनाडु से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बिहार से आते थे। बिहार के किस जिला से आते थे? तो सीवान जिला से आते थे। किस जिला से आते थे? तो सीवान जिला से आते थे। और सीवान में किस गांव से आते थे? तो जीरादेही एक नामक गांव है, वहां से ये बिलोंग करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वह किस किस राज्य से आते थे? तो बिहार राज्य से आते थे। और किस जिला से आते थे? तो सीवान जिला से। और किस गांव से आते थे? तो जीरादेही एक गांव है सीवान में, वहीं से क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिलोंग करते थे। यानी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? यानी प्राइवेट विश्वविद्यालय का जो प्रथम विश्वविद्यालय खुला था निजी यानी प्राइवेट, उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन है इग्नू, कि JNU, कि मैत्री सूचना तकनीक विश्वविद्यालय, कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी मैत्री सूचना तकनीक विश्वविद्यालय हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है यह वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च को, कि 14 मार्च को, कि 15 मार्च को, कि 16 मार्च को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। तो विकलांगों के लिए ओलंपिक किस रूप में जाना जाता है आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट हो जाए। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है तो एबली पिक्स के रूप में जाना जाता है, यानी डी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? जब अशोक के शासन काल चल रहा था उसमें बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो मगध में, पाटलिपुत्र में, कि समस्तीपुर में, कि राजगीर में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में हो जाएगा। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? जब शुंग वंश का राज खत्म हो गया तो इसके बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो सतवाहन वंश ने, कि कुषाण वंश ने, कि कण्व वंश ने, कि गुप्त वंश ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कण्व वंश ने भारत पर राज किया था। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ऑप्शन है बाणभट्ट ने, कि चंद्र बरदाई ने,
कि हरिसेन ने कि कालिदास ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य की रचना किए हैं। कालिदास ने, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है वह किस पहलू पर उसमें प्रकाश डाला गया है। तो आपका ऑप्शन है आर्थिक जीवन की, राजनीतिक नीतियाँ की, धार्मिक जीवन की, सामाजिक जीवन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी राजनीतिक नीतियाँ पर क्या क्या डाला गया है, प्रकाश डाला गया है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। या तैमूर के आक्रमण हुआ उसके बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश कि खिलजी वंश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कैंसिल लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी बांटा जा सकता है, किस रूप में बांटा जा सकता है। तो संभावित कि विकसित स्टॉक की, रिजर्व की, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाए, उपयुक्त सभी हो जाएगा। संभावित के रूप में भी बांटा जा सकता है, विकसित स्टॉक के रूप में भी, और रिजर्व के रूप में भी बांटा जा सकता है, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ से सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ। तो इंडिया की, होंडुरास की, स्पेन की, ब्राजील। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, यानी इंडिया अलग नहीं हुआ। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। तो मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, कि सुंदरबन में, कि पश्चिमी तटीय प्रदेश में, कि पूर्वोत्तर राज्य में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सुंदरबन में अधिक विस्तार है। वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो 84, 47, 60 की 61। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 47 है। कितनी सीटों की संख्या है। तो 47 सीटों की संख्या, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर 20 में से कितना स्कोर आया है। निम्नलिखित में से किस मापनी के द्वारा किमी और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है। तो किस मापनी के द्वारा किमी और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है। तो रेखीय मापनी के द्वारा, कि आरेखीय मापनी के द्वारा, कि प्रतिनिधि भिन्न के द्वारा, कि तुलनात्मक मापनी के द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कैंसिल लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। तुलनात्मक मापनी के द्वारा किमी और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है। तुलनात्मक मापनी के द्वारा डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली 5 बजे सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट देखने के लिए। और रात को 7:30 बजे जरूर जुड़ जाइएगा, हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है प्रैक्टिस सेट। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।